हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम जो है बिज़नेस टैब के अंदर इनवॉइसेस को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिज़नेस स्नैपशॉट क्या होती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे इनवॉइसेस के टैब के अंदर ज़ीरो में बिज़नेस टैब के अंदर जो इनवॉइसेस आता है इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। अब हम क्लिक करते हैं इसे इनवॉइसेस को। अब हमने इनवॉइसेस को क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक पेज आ गया है। बेसिकली इस पे थोड़ी सी नेट स्लो, तो इस पे बेसिकली सारे के सारे जो हमने इनवॉइसेस बनाई हैं, इनवॉइसेस क्या है बेसिकली जो कि हमने अपने कस्टमर को दिए हैं इनवॉइसेस, जो कि हमने उनसे हमने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे सारी की सारी इनवॉइसेस आ गई हैं। यहाँ पे इनवॉइसेस का नंबर आ रहा है कि 0028 इनवॉइस नंबर था। रेफरेंस आ रहा है, ये क्लाइंट का नाम आ रहा है, डेट आ रहा है जिस दिन इनवॉइसेस बनी है, और 25 मई 20 ड्यू डेट आ रही है कि अभी ये कस्टमर का क्रेडिट पीरियड है इसने हमें 25 मई से पहले पैसे देने हैं, वरना ओवरड्यू हो जाएंगे। ठीक है, अमाउंट ड्यू ये है क्योंकि अभी ड्यू है, ड्यू में आ रही है। जब वो पे करेगा तो पेड में आ जाएगी, क्योंकि अभी उसने पे नहीं की, उसने अभी हमसे सिर्फ क्रेडिट पे लिया। अवेटिंग पेमेंट स्टेटस सामने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी उसने अभी हमारी पेमेंट करनी है। इसी तरह हम नीचे यहाँ पे आते हैं तो इनवॉइस नंबर 30 है, रेक्स मीडिया ग्रुप है। इसको अभी हमने इनवॉइस नहीं भेजा क्योंकि अभी ड्राफ्ट है। ठीक है, यहाँ पे अब आप आते हैं CN0015। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवॉइस नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे CN लिखा हुआ है। CN का मतलब है क्रेडिट नोट। ये क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट होता क्या है बेसिकली? क्रेडिट नोट ये होता है कि कभी बार जो कस्टमर है हमारा, हम उसको इनवॉइस भेज देते हैं, लेकिन वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसे किसी वजह से पसंद ना आए और वो रिटर्न करते, तो फिर हम उसका क्रेडिट नोट डालते हैं। एक तरह का सेल रिटर्न होता है। ठीक है, तो हम उसका क्रेडिट नोट डालते हैं। तो ये इस कंपनी का क्रेडिट नोट डला हुआ है और इसका जो स्टेटस है वो पेड आ रहा है। अब हम इसकी ऊपर वाली साइड पे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू इनवॉइस, कि आपने कोई नया इनवॉइस बनाना है तो आप इसको सिलेक्ट करें। साथ में एक एरो भी नीचे बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर न्यू इनवॉइस बनाना है। न्यू रिपीटिंग इनवॉइस बनाना मतलब कि अगर आपने कोई पहले का इनवॉइस बनाया हुआ है और आप कहेंगे यार दोबारा इनवॉइस बनाना पड़ेगा इतना लंबा, ठीक है, सारी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह सारी जाननी पड़ेगी, तो आप कहते हैं कि रिपीट इनवॉइस यहाँ से बना लेते ताकि वो जल्दी बन जाए। तीसरा कि आप ऐड कॉन्टैक्ट ग्रुप, अगर कोई आप कस्टमर नया आया हमारे पास जो कि सिस्टम में ऐड नहीं है तो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रेनिंग कस्टमर है, ये हम ज़रा बाद में डिस्कस करते हैं। न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। हम एक न्यू इनवॉइस बनाना चाहते हैं कि हमारी सेल हुई है अभी, तो हम सिस्टम के अंदर सेल ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन आया है 2 का, कि आपने किसको सेल किया है। तो हम यहाँ पे कस्टमर का नाम का पहले 2 वर्ड लिखेंगे और वो खुद ही ऑटोमेटिक जो है 0 वो उठाएगा कॉन्टैक्ट्स हमारे। ठीक है, ये इसलिए होता है ताकि आपकी सेल जो है वो कस्टमर की आईडी के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, आपने कैपिटल कैप कंपनी को फॉर एग्जांपल सेल किया तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। 11 मई 2020 को सेल हुई है। ड्यू डेट क्या है? इसने हमें 27 से पहले पैसे देने हैं, क्रेडिट पे सेल हुई है। इनवॉइस नंबर उसने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया, आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर का नाम लिख दें,
जो जिस पर्सन को हमने सेल किया है, फिर जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, समझ लें कि इमरान था, इमरान साहब को की ऐसे। ठीक है, ब्रांडिंग, ये ब्रांड्स, यानी कि आपका जो इनवॉइस है उसकी ब्रांडिंग है, या आप डिफरेंट ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, तो आप स्टैंडर्ड ब्रांडिंग रख लेते हैं। ठीक है, करेंसी आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूएस डॉलर सेलेक्ट की हुई है। आइटम हमारी जो सेल हुई, ये भी हमने आइटम्स हमारे सिस्टम के अंदर हमने खुद ऐड की हुई है। तो अगर कोई आइटम जो हमारी सेल हुई है सिस्टम ऐड नहीं है, तो हम न्यू आइटम पे क्लिक करके वो सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो चीज़ बिकी है वो गोल्फ बॉल्स बिकी हैं इस वक्त। गोल्फ बॉल्स वाइट 3 पैक हमारा बिका है, हमने सेलेक्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन में भी ऑटोमेटिक आ गई। क्वांटिटी 1 सेल हुई है, हम कहते नहीं जी 1 नहीं सेल हुई, हमारी 2 सेल हुई हैं। ठीक है, 2 बॉक्स हमारे सेल हो गए। यूनिट वाइज 15 ऑटोमेटिक आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमने सिस्टम के अंदर ऐड किया हुआ है कि जब भी हमारी जो गोल्फ बॉल्स हैं उनकी यूनिट प्राइस जो है वो $15 है। ठीक है, डिस्काउंट हम कोई नहीं देना चाहते, ये परसेंटेज में है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने 5% डिस्काउंट दे दिया उसे। ठीक है, अभी अकाउंट है, अभी अकाउंट में जी अब हम किस अकाउंट में डालना चाह रहे हैं। हमारी सेल हुई है जो कि हमारा मेन बिजनेस था। ठीक है, तो हम इसे सेल अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, यानी कि एज एन अकाउंटेंट आपको पता होगा कि अगर अदर रेवेन्यू में वो चीज़ें आएंगी जो कि हमारा एक्चुअल बिजनेस नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की चीज़ें बेचने का है, तो हम गोल्फ बॉल को हम सेल्स में डालेंगे। और अगर हम कोई अपने फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस की गाड़ी सेल कर देते हैं तो उसको हम अदर रेवेन्यू में डालेंगे। तो यहाँ पे हम सेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट हुआ है, हम कहते हैं जी टैक्स नहीं है इस पर कोई। ठीक है, हमने यहाँ से टैक्स ख़त्म कर दिया और ये हमारा इनवॉइस तैयार हो गया। और यहाँ पे हम अप्रूव करके इनवॉइस को हम सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ भी एरो लगा हुआ है। इसमें क्या है जी, अप्रूव करना है, अप्रूव करें। ठीक है, दूसरी ऑप्शन ये है कि अप्रूव करके ऐड अनदर। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस अप्रूव होने के बाद एक नया इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। क्योंकि हम अगर फॉर एग्जांपल हम नया इनवॉइस डालना चाहते हैं इसके बाद एक और, तो हमारे पास यही स्क्रीन दोबारा खुल जाएगी। अब हम अप्रूव करके नेक्स्ट करना चाहते हैं तो ये नेक्स्ट हो जाएगी। अप्रूव करने के बाद हम अप्रूव और प्रिंट करना, अप्रूव करने के साथ ये प्रिंट स्क्रीन भी आ जाएगी सामने। तो अभी हम अप्रूव नहीं करते। ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बटन है, ये क्या चीज़ है, इस पर क्लिक करते हैं। ये बता रहा है कि ये जो ज़ीरो है हमें एक ऐसी अपलोड फाइल की स्पेस भी देता है। फॉर एग्जांपल हमने एक मैनुअल रसीद भी बनाई है सेल की, वो हम प्रिंट करके यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। दूसरा कि हम इसका इनवॉइस का ऑटोमेटिक हमारा अब आप देख सकते हैं कि ये हमने पूरी इनवॉइस बना दी हुई है। इसमें हमने टू डेट, ड्यू डेट, इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर, ब्रांडिंग, करेंसी सेलेक्ट की, हमने आइटम सेलेक्ट की, क्वांटिटी सेलेक्ट की, हमने डिस्काउंट दिया, अकाउंट सेलेक्ट किया, टैक्स हमने इसका बताया है, हमने ज़ीरो पे टैक्स बताया। अब हम अपने इनवॉइस का प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज़ीरो है उसने ऑटोमेटिकली इसका इनवॉइस जो है उसकी फॉर्मेटिंग करके जनरेट कर दिया, जिसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। ये मोबाइल में ऐसा शो होगा, यानी कि इसकी जो मोबाइल ऐप है इसमें अगर आप देखेंगे इनवॉइस को तो आपको ऐसे शो होगा। तो एट दी एंड अब हम इसे अप्रूव करते हैं इनवॉइस को और इसको सिस्टम में ऐड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो है सिस्टम में इनवॉइस ऐड हो चुका है, ये ऐड हो गया सिस्टम में। और ये शो कर रहा है कि क्लाइंट जो है डोकोमो के ज़रिए, ये एक अमेरिका का सिस्टम है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। ठीक है, ये हमारा इनवॉइस है। इनवॉइस में जाके हम देखते हैं कि हमारा इनवॉइस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा।
तो हम देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर हमारा इनवॉइस शो हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा इनवॉइस है जो कि हमने वेटिंग पेमेंट के लिए, ये देखें यहाँ वेटिंग पेमेंट में आ रहा है कि इसकी पेमेंट होने वाली है। ये हमारे डेटर में चला गया हुआ है, ठीक है। आल में जाते हैं तो आल में भी सबसे ऊपर यही आ रहा होगा और इसका स्टेटस वेटिंग पेमेंट आ रहा है कि इसकी पेमेंट होने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ये क्रेडिट नोट क्या चीज़ है, क्रेडिट नोट कैसे ऐड करते हैं, ये सेंड स्टेटमेंट्स कैसे डेटर के सेंड करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इनवॉइसेस का रिमाइंडर कैसे लगाते हैं कि किसी का हमें रिमाइंडर लगाना है कि हमने अपने डेटर से पूछना है कि आपके ड्यू हो चुके हैं। ये ड्राफ्ट जो इनवॉइसेस होते हैं इनको कैसे चेक करते हैं कि हमने बनाई हैं अभी इनवॉइसेस लेकिन हमने ना सेंड की हैं इनवॉइसेस कस्टमर को, ना अभी हमने उसका नाम के खुद सिस्टम में डाली हैं। ये वेटिंग अप्रूवल वाली है, किसी से हमने अप्रूवल लेनी थी। और वेटिंग पेमेंट वाली ये बेसिकली हमारे डेटर हैं जो पेड हो गई हैं, ये यहाँ पे होंगी। और रिपीटिंग है, ये सारे टैब हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और मैं आपको एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि आप अगर ज़ीरो को और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं 11 वीडियो अभी तक बना चुका हूँ ज़ीरो पे, वो भी आप काइंडली आके ये ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो प्ले लिस्ट है इसमें जाके आप सारी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।